ग्राह्य समापत्ति का वर्णन हो गया था। सवितर्का निर्वितर्का सविचारा निर्विचारा, जो बाह्य स्थूल भूतों पर जब व्यक्ति शब्दोल्लेखानुरूपी शब्दों के वर्णन करने योग्य अनुभूति कर लेता है, दृष्टांत दिया था। जिस प्रकार से कोई मणि है स्व उपाधि से संबद्ध होकर, पहले तो जो स्फटिक बताया था, स्फटिक उपाश्रय भेदात, उपाधि भेद से तत्तद रूपोपरक्तम, तत्तद रूपोपरक्त हो जाता है, उससे अभेद से प्राप्त हो जाता है। स्वभिन्न उपाधि से संबद्ध होगा, पहले संबद्ध होकर तदाकारता को प्राप्त होकर के तदाकार रूपेण ही भाषित हो जाता है। इसलिए शब्दावली था उपाश्रय भेदात तत्तद रूपोपरक्तः उपाश्रय रूपाकारेण निर्भासते। उसी को आगे में कहा ग्राह्यालंबनोपरक्तम ग्राह्य समापन्नम ग्राह्य स्वरूपाकार निर्भासते। उसी की और विस्तृत व्याख्या करते हुए भूत सूक्ष्मोपरक्तम भूत सूक्ष्म समापन्नम भूत सूक्ष्म स्वरूपाभासम स्थूल रूप स्थूल आलंबनोपरक्तम स्थूल रूप समापन्नम स्थूल रूपाभासम भवति। इस प्रकार से चित्त स्व से भिन्न उपाधिभूता सूक्ष्म या स्थूल, तो ग्राह्य सामान्य ले लिया, फिर ग्राह्य में अंतर करता समझा दिया सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म का उपाय से अभेद को प्राप्त होते हुए सूक्ष्म उपाध्याकार चित्त हो जाता है और वह चित्त उपाध्याकार भाषित हो जाता है। इस प्रकार से होने का नाम ग्राह्य समापत्ति। और वह ग्राह्य समाधि यदि शब्दोल्लेखी है तो सवितर्का और सविचारा। स्थूल है, शब्दोल्लेखी स्थूल है तो सवितर्का, शब्दोल्लेखी सूक्ष्म है तो सविचारा। शब्द अनुल्लेखी स्थूल है तो निर्वितर्का, शब्द अनुल्लेखी सूक्ष्म है तो निर्विचारा। आगे इनका भी एक एक का सूत्र आएगा अलग से, यहां तो संक्षेप में बोल दे रहे हैं इकट्ठा। समापत्ति सामान्य की बात यहाँ हो रही है, फिर सविचार निर्विचार सबका अलग अलग सूत्र आएंगे। जिस प्रकार से ग्राह्य समापत्ति को आपने देखा, ग्राह्य संप्रज्ञात समाधि, समापत्ति मने समाधि, सम्यक प्रकरण तद्रूपापन्न हो जाना, तथा ग्रहणेष्वपि इंद्रियेष्वपि द्रष्टव्यम। उसी प्रकार से इंद्रियों के साथ भी इंद्रिय रूपी उपाधि से उपरक्त होकर के इंद्रिय रूपी उपाधि के साथ समापन होकर इंद्रिय रूपी उपाध्याकारेण जब चित्त भाषित होने लग जाए उसको कहते हैं हम ग्रहण समापत्ति। ग्रहणालंबनोपरक्तम ग्रहण समापन्नम ग्रहण स्वरूपाकार निर्भासते। तथा ठीक इसी प्रकार से ग्रहित्री पुरुषालंबनोपरक्तम ग्रहित्री पुरुष समापन्नम ग्रहित्री पुरुष स्वरूपाकार निर्भासते। उससे भी आगे बढ़ा ग्रहण समापत्ति, इसका दूसरा नाम सानंद, पहले बताया आपने आनंद, सानंद संप्रज्ञात समाधि। और ग्रहित्री में शाश्वता संप्रज्ञात समाधि। वहां पर ग्रहिता चित्त जो है विषयों का को त्याग दिया, ग्राह्य से अलग हो गया, ग्रहण रूप इंद्रियों से भी अलग हो गया और ग्रहिता के साथ चित्त एकीभूत हो गया। लेकिन जो विशुद्ध चित्त है वह ग्रहिता से भिन्न है, इसलिए स्वभिन्न ग्रहिता के साथ वह संबंध कर लिया। संबंध करने के बाद तदाकारता को प्राप्त करके तदाकार रूपेण ही अर्थात ग्रहित्राकारेण भाषित हो जाना, इसको शाश्वता अहम अस्मि बस इतनी ही है। अहम अस्मि इस प्रकार का जो अनुभूति होता है और वह शब्दोल्लेख की है ही सदा, शब्द अनुल्लेख के अहम अस्मि कभी नहीं होता। मैं हूं यह सभी को सदा अनुभव होते रहता है
और एतादृश अनुभूति में यदि आपके तादात्म्यता काफी समय तक लगातार टिक जाए तब उसका नाम ग्रहित्र समापत्ति है, अर्थात शाश्वता संप्रज्ञात समाधि है। यद्यपि सामान्य रूप से भी जानते मैं हूं, लेकिन मैं हूं बस यही एकमात्र विषय बन करके तदाकार वृत्ति निरंतर चलता रहे और कोई विषय वहां संपृक्त न हो, सम्मिश्रित न हो, न वहां कोई प्रमाण बीच में घुस जाए, न प्रमेय कोई वस्तु बीच में घुस जाए। केवल बैठे हैं आप, भैया मैं हूं, ये मैं हूं की भास यही निरंतर भाषित होते रहे और कोई चीज भाषित ना हो, उस समय कहा जाता है आप शाश्वत संप्रज्ञात समाधि में हैं। यदि भी इन सभी समाधि में आप देख रहे हैं त्रिपुटी है, आपका ध्येय कहीं तो अस्मिता है, आपका ध्येय कहीं तो ग्रहण है, आपका ध्येय कहीं तो ग्राह्यभूत सूक्ष्म स्थूल है। मैंने ग्राह्य भी है, ग्रहण भी है, ग्रहिता है। चित्त इन सभी के साथ होता हुआ इस भेद को लेकर के सब अनुभव कर रहा है। चित्त ही का विषय वहां अस्मिता है, विषय है अर्थात ध्येय है। ध्याता स्वयं चित्त ध्यान कर रहा है ध्येयभूता अस्मिता का, और ध्यान रूपी क्रिया होती है। ये ध्यान ध्येय ध्याता, ये त्रिपुटी से संपन्न ये 6 प्रकार का समाधि समझना। जैसे वितर्क है, जैसे विचार है, निर्वितर्क या निर्विचार है, चाहे ग्रहण समापत्ति, चाहे ग्राह्य समापत्ति, सानंद और सास्मिता, ये 6 प्रकार में त्रिपुटी निरंतर विद्यमान है। लेकिन वह त्रिपुटी की जो स्वरूप अलग अलग है। जो ग्राह्य आकार समापत्ति स्थूल या सूक्ष्म को कर रहे तो उस समय अधिकतर आपकी त्रिपुटी बाह्यालंबन होता है, और ग्रहणाकार भी अंत होते हुए भी अस्मिता के दृष्टि से वो और बाह्य ही है। इसलिए अति बाह्य, बाह्य और अंत। अति बाह्य हो गया स्थूल और सूक्ष्म विषयों को जब समापत्ति होती है, सवितर्क सविचार, निर्वितर निर्विचारों में जो है वो अति बाह्य है, केवल बाह्यत्व न करणों में है, और अंतरत्व न अंतःकरण रूप सूक्ष्म का अस्मिता में है। इन किसी भी अवस्थाओं में स्वरूपाकार कहीं भी नहीं है। अहम अस्मि जब बोध हो रहा है तभी अहंकार को लेकर के ही चल रहे हैं आप। यह बुद्धि अहंकार को लेकर चलेगी तो अस्मिता, मन और अनिंद्रियों को लेकर चलेगी तो आनंद, और बाह्य विषय स्थूल हो चाहे सूक्ष्म को लेकर चलेगी तो सवितर्क सविचार, निर्वितर्क निर्विचार आरंभ होता है। इसलिए कहते हैं यहां पर तथा मुक्त पुरुष आलम्बनोपरक्तम, जो कहा गया था ना अभी, वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ पुरुषों को वीत राग विषयाद्वा यथा भी मत ध्यानाद्वा, उनको भी लेकर करे, वहां भी सब इसी कोटि के अंतर्गत है, सब संप्रज्ञात में होता है। लेकिन उसका लाभ है धीरे धीरे आप तदाकार को प्राप्त करते हुए उसी का चिंतन करता हुआ तत्त गुणों से युक्त भी हो जाएंगे आप, ये लाभ है उसमें। इसे गुरुजनों का फोटो, गुरुजनों की मूर्ति, गुरुजनों की पूजा है, यथा देवे तथा गुरु, भक्ति भी कहा, श्रुतियों ने कह दिया यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, ऐसे कह दिया। वो कठिन है ना, यदि वो कठिन है, लेकिन फिर भी शुरुआत के लिए बहुत आसान है, आरंभ करने में भी वो बहुत सरल है। यदि भी तादृश अटूट श्रद्धा भक्ति होने बहुत लंबा समय लगता है कि मन इतना दुष्ट है, प्रमाथि बलव दृढ़ है ना, भयंकर है ये उसमें भी दोष निकाल देगा, छोड़ेगा नहीं। जिसका तुम ध्यान करोगे उसी में दोष देखना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे पता है यदि ये ध्यान सफल हो जाएगा तो अंत में उसकी स्वयं के अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए अपनी अस्तित्व के चक्कर में वो करता क्या है, असली आनंद को छोड़कर शुद्ध आनंद को पाने में लगा रह जाता है, और आपको असली आनंद की ओर जाने नहीं देना चाहता है। इसलिए उसमें भी दोष दिखाई देंगे। कुछ न और कुछ भी नहीं मिलेगा तो ये दाढ़ी क्यों छोड़े, व्यास जी दाढ़ी क्यों छोड़े थे, क्या जरूरत है दाढ़ी रखने की, उसमें भी दोष निकाल लेगा। जरूर उनको भी शैम्पू जरूरत पड़ती होगी, कितने साबुन लगाते होंगे, कितने समय उसमें लगाना पड़ता होगा, कैसे वितराग होंगे वो, बालों से विरक्त नहीं हुए, बालों को सजाना में लगे रहे,
दाढ़ियों के अपने आप को जो भूषित करते थे, सुंदर मानते होंगे, ऐसे ऐसे दिमाग में उल्टी उल्टी बात जरूर आता है। नहीं, मुंडन वाले का फोटो रख के हमने ध्यान किया तब भी, दाढ़ी वाले का ध्यान करो तब भी, न कहीं कुछ न कुछ आ ही जाए। और आश्चर्य ये होता है, माया ऐसा खेल रचती है उस समय में, कोई न कोई उसमें दोष देने वाला बताने वाला भी आ जाता है। अचानक टपेगा का न भी चाहो आपके सामने आएगा और कुछ न उनके बारे में उल्टा सीधा बोल ही देगा। आपको कहने की जरूरत नहीं मैं अमुक का ध्यान कर रहा हूं या मैं अमुक का भजन करता हूं, मेरा गुरु अमुक है, बोलने की जरूरत भी नहीं। आप चुपचाप रहिए, देख लेना आप, तब भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आएगा और वही नाम उठाएगा, वही नाम की चर्चा करते हुए दोष दिखा देगा, वो आपके दिमाग में आग लगा के चला जाएगा। कोई मतलब नहीं ना उसको, इनसे कोई लाभ है, लेकिन आपका तो जरूर नुकसान हो गया। अश्रद्धा का कारण से बीज आपको मिल जाता है। इसीलिए यहां पर बार बार इस बात का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि भाई जब भी आप ध्यान आदि करते हो, इसे जैसा आप भगवान को निर्दोष मान के ध्यान भजन कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से इसमें भी देखिए। इसे यथाभिमत ध्यान का इसलिए कहा, जिसको तुम निर्दोष मान करके समझ सकते हो तो उसी को कर लो, लेकिन किए बिना आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए यहां पर आगे कह रहे हैं, मुक्त पुरुष आलम्बनोपरक्तम, मुक्त पुरुष समापन्नम, मुक्त स्वरूप स्वरूपाकारे निर्भासते। मुक्त पुरुषों को आलंबन से, रूपी उपाधि रूपालंबन से उपरक्त हुआ चित्त मुक्त पुरुषों के आकार को प्राप्त हुआ और मुक्त पुरुष आकार ने ही भाषित होने लग गया। तदेवं अभिजातम मणिकल्प से चेतसो, इस प्रकार से अभिजात मणि में विशुद्ध मणि के सदृश ये जो चित्त है, तो रजगुण और तमगुण रहित जो चित्त है, वह चित्त ग्रहित ग्रहण ग्राह्येषु पुरुषेन्द्रिय भूतेषु या तस्तुतंजनता तेषु तदाकार आपत्ति सा समापत्ति, इसी का नाम समापत्ति है। ये जो विशुद्ध चित्त है, क्योंकि रोज भी आप घटादि को देखते हो, घटादि पर ध्यान भी होता है, वस्तुओं पर ध्यान कर रहे हैं आप, और भगवान ने साफ ही कह दिया है, ध्यान तो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजात, तो कौन नहीं ध्यान कर रहा है संसार में? संसार में सभी ध्यान कर रहे हैं। मूढ़ाति मूढ़ भी ध्यान करता है, ज्ञानी से महाज्ञानी भी ध्यान कर रहा है, लेकिन ध्यान किसका और कैसे कर रहा है ये अलग है। सब ध्यान कर रहे हैं। इसे ध्यान कोई सिखाने की चीज नहीं है, सिखाने की जरूरत ही नहीं ध्यान की, वो हो ही रहा है, और फिर की सिखाओगे क्या है इसमें? इसलिए यहां केवल आपको जो चीज हो रहा है निरंतर, उस होता हुआ ध्यान में परिवर्तन करना है। आपको ध्यान करने के सिखाने की हमें जरूरत नहीं है कैसे ध्यान करना है, ध्यान तो हो ही रहा है, बस विषय परिवर्तन करना है। विषय परिवर्तन भी केन रूपेण, क्योंकि विषय को तो मिटा नहीं सकते, जगत को तो हटा नहीं सकते। विषय परिवर्तन का भी तात्पर्य यहां उसमें जो दृष्टि है तुम्हारी, उसका परिवर्तन, उसमें जो मोह है, ममता है, राग है, द्वेष है, इन चीजों को त्यागना है। उनसे रहित होकर के देखने से कहते हैं, रजगुण और तमगुण रहित होकर ये चित्त जब बाह्य स्थूल घटादि का भी ध्यान कर लग जाए, तो भी उसको सवितर्क समाधि हो जाएगी। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? राग द्वेषादि रहित। इसलिए अभिजातस्य मणि कल्पस्य, अभिजात मणि में विशुद्ध मणि के सदृश भूता जो चित्त, विशुद्धि का तात्पर्य है मल रहित, अर्थात रजगुण और तमगुण रहित होना चाहिए। ऐसे चित्त चेतसो ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु पुरुषेन्द्रिय भूतेषु, ग्रहित्री मने पुरुष, ग्रहण मने इंद्रिय, और ग्राह्य मने भूतेषु, या तस्त तदंजनता, जो तत्स्थ होकर के तदंजनता को प्राप्त होना, अर्थात उस विषय के साथ संबद्ध होने को तस्त कह दिया, और तदंजनता तदाकार को प्राप्त होना, प्राप्त होकर के तेषु स्थितस्य, उसमें स्थित चित्त का तदाकार आपत्ति, तदाकार भाषित हो जाना, इसी का नाम समापत्ति, सा समापत्ति है। कि हमेशा तीन सीढ़ियों में वस्तु का
यथार्थ प्रकाशन होकर उसके प्रति आपका पूर्ण रूपेण उस वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं आप। एक तो पहले संबंध होता है, आप जैसे रोड पे चल रहे हैं 50 वस्तुओं के साथ संबंध होते रहता है, सड़क से संबंध है, वस्तुओं से संबंध है, तो टक्कर क्यों नहीं खाते हो आप? खंबे से भिड़ो, क्यों नहीं भिड़ते? क्योंकि आप देख रहे हैं इसके साथ आपका संबंध हो गया है, लेकिन तद आकारता से आप तादात्म्य नहीं हो रहे वहां पर, तो खड़े हो जाओगे, चल ही नहीं पाओगे। आप चल रहे हैं इसका मतलब है कि संबंध मात्र हो रहा है, उपराग हुआ, लेकिन तदाकार समापन नहीं हुआ है। और जब किसी विषय को विशेष रूप ध्यान देने लगोगे तब संबंध के अनंतर तदाकार को प्राप्त किया, लेकिन फिर भी तदरूपेण चित्त भाषित हुआ कि नहीं हुआ, एक अलग बात है। वो तब होता है जब आपके अंदर उसके दृढ़ छाप पड़ जाए, संस्कार बन जाए, उसके अनुकूल तदाकार रूपेण भाषित होने अलग चीज है। तदाकार को प्राप्त हुआ लेकिन फिर उपेक्षा हो गया। देख लिया आपने, क्या है, पढ़ा, पोस्टर लगाए, कहाँ हो रहा है भागवत, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कितना बजे है, ठीक है, छोड़ा, चल दिया। फिर भाई कोई आगे कुछ दूर के जाने के बाद यदि कोई पूछे, आप जानते हैं हमको महाराज की कहाँ कथा हो रही है? आप ही तो देखा था, पता नहीं कहा, वो देख लेना उधर की सब जगह चिपका रखा है। क्यों? उसके संस्कार बैठे नहीं, क्योंकि चित्त तदाकारेण पूर्ण रूप में भाषित नहीं हुआ। तदाकार को प्राप्त हुआ, प्राप्त और तदाकरण भाषित होना बहुत जरूरी है। मनुष्य हम लोग क्या कहते हैं, व्यवसाय और अनुव्यवसाय, तर्क की भाषा में। अनुव्यवसाय हुए बिना संस्कार नहीं बनता, व्यवसाय ज्ञान भले ही पैदा हो जाए, अनुव्यवसाय हो जाए, ये तारस ज्ञान वाला मैं हूं, ऐसा दृढ़ निश्चय जब हो जाता है तब आपके अंदर वो मैं के साथ तादात्म्य हो गया ना, वो विषय ज्ञान, उसको तो तदाकारण भाषित भी हो जाता है। तदाकार समापन्नम तदाकारण अवभासते, जो बार बार बोल रहे हैं, ये अंतर समझो। केवल उपराग भी होकर के छोड़ देते हैं, वहां तो किंचित के दिमाग में कुछ भी नहीं होता है उस विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान, लेकिन उसके तदाकार जब प्राप्त होता है तो प्रत्यक्ष ज्ञान तो हुआ, लेकिन वो भी संस्कार को छोड़ नहीं पाया। लेकिन तदुपरक्त होकर तदाकारेण परिणाम को प्राप्त करके तदाकार रूपेण भाषित भी हो जाए चित्त, तब जाकर समझ लीजिए कि उसके संस्कार अंदर बैठ गया। लेकिन वो भी दृढ़ हो, वासना रूप धारण कर जाए। कुछ समय तक तो हर चीज की संस्कार बनी रहती है, लेकिन वो भी सदा के लिए नहीं है। वो तब वासना रूप धारण करता है जब उसके बारंबार अभ्यास होते जाता है, निरंतर अभ्यास। जैसे लघु रटे हैं आप, कई चीजें रटे हुए हैं, 10 साल बाद बहुत सारी चीजें तो याद रहती हैं, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा आप नहीं बोल पाओगे क्रम से, क्योंकि पीछे हमने अभ्यास छोड़ दिया। अन्य शास्त्रों को पढ़ने लग गए, उसमें बढ़ते बढ़ते पीछे का छोड़ दिए, वो छूट भी जाता है। इसीलिए याद करने के बाद संस्कार तो पड़ा है, इसलिए काफी समय तक वो संस्कार टिका भी, लेकिन वह स्थायी नहीं हुआ। स्थायित्व के लिए अभ्यास की कमी, निरंतरता है ना, वो होना चाहिए। दीर्घ काल किया लेकिन निरंतरता उसे टूट गई बीच में। दीर्घ काल के कारण संस्कार तो बन गया था, वासना रूप होने के लिए और निरंतरता भी विशेषण है ना, वहां बीच में छोड़ देते हैं तो भूल जाते हैं। कुछ कुछ याद रहता है, और ये मुख्यांश है जिसमें विशेष आप दिमाग रगड़ाए होंगे वो पहले, तो वो विशेष रूप में बैठा रहेगा, बाकी नहीं रह जाता है। मन अर्थात जो वासना रूप धारण करने के लिए तदाकार रूपेण भाषित होना अति आवश्यक है, तब उसके संस्कार मजबूत होता है। फिर उस संस्कार के भी अभ्यास बारंबार होएगा, बार बार स्मृति होगी, बार बार उसको जो अनुभव करोगे, इसे चलते चलते उसका वासना रूप धारण कर जाता है। इसलिए यहाँ कहते हैं समापत्रित्व तारस आनंद अनुगत और अस्मितानुगत समाधियों को भी अलग अलग करके सभी प्रकार समझना चाहिए। यहाँ पर विषय और समापत्ति का अलग अलग नामों से भी दिखाया है, चार्ट बना करके 121वें पृष्ठ में दिखाया हुआ है। देखिए, शब्दार्थ ज्ञान विकल्प से संकीर्ण जो होता है, स्थूल विषय चाहे ग्राह्य स्थूल हो और ग्रहण स्थूल हो, तो सवितर्क का अर्थ वितर्क का अनुगत समाधि होती है। और शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्ण होता हुआ भी सूक्ष्म ग्राह्य ग्रहण ग्रहिता हो तो सविचार या विचारानुगत समाधि होता है।
और स्मृति की परिशुद्धि होने पर स्वरूप शून्य के समान अर्थमात्र निर्वास, अर्थात शब्द ज्ञान नहीं है, अर्थमात्र निर्वास है। वह स्थूल विषय को तो निर्वितर्क है, सूक्ष्म विषय हो तो जो वहां विचारानुगत हो जाता है। सूक्ष्म आनंद और शास्त्र सलाह के दे रहा है, देखिए निर्विचार सूक्ष्म को लेकर के है, और यदि ग्रहण होता है तो वहां सानंद है, ग्रहिता हो तो शास्त्रता। इस तरह से समझना। अच्छा, अस्मिता को थोड़ा और समझना पड़ता है। अस्मिता समाधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वह समाधि में ज्यादा आदमी को यदि रुक जाता है तो वो आगे मुक्ति के लिए बहुत बड़ा बाधक बन जाता है। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि यही सबसे बड़ा ग्रंथि है, बंधन का कारण। इसे अस्मिता क्या चीज है? दृग दृश्य शक्ति और एकात्मता, ये वह अस्मिता। दृग शक्ति और दृश्य शक्ति, दृग दृश्य शक्तियों का एकात्मता का ही नाम अस्मिता है। अहम अस्मि जब बोल रहे हो वहां पर अब शरीर आदि को लेकर के बोल रहे हैं। अहम वहां पर विशुद्ध चित्त है, और उसकी सत्ता को यहां आरोप करके इसके साथ लेकर के बोलते हैं अहम अस्मि। इसलिए बंधन का कारण बन गया। दृश्यभूता शरीर, दृष्टिभूता जो चित्त, इन दोनों शक्तियों का अभेद हो गया, एकात्मता हो गया, तादात्म्य ध्यास हो गया है। यह ही कारण है सकल प्रकार का बंधन सुख दुख का। इसलिए इस अस्मिता पर ज्यादा देर तक चित्त के समाहित होना उचित नहीं होता। चाहे सविषय हो चाहे निर्विषय अस्मिता हो, लेकिन इनको त्यागना ही पड़ता है। आगे कहेंगे, इसलिए संप्रज्ञा समाधि जितनी भी है, अब एक एक का लक्षण करने जा रहे हैं। सवितर का समापत्ति का पहले उठाएंगे, बाद में कहेंगे ये सब वास्तव में अंतरा ही है। इसे विशुद्ध समाधि के प्रति, निर्विकल्प समाधि के प्रति, ये सब सविकल्प समाधियों का भेद है। निर्विकल्प समाधि में तो ये सब के सब बाधक हो जाते हैं। इसलिए इनको कहा सबीज भी है। इन समाधियों में बीज बना हुआ है। पुनर्जन्म आदि का जो बीज है, जाति और भोग का कारणीभूत तत्व का नाम ही बीज है, वो बने रहने का नाम सबीज समाधि। इसे सब सविकल्प है और सबीजात्मक समाधियां हैं। लेकिन इनके बिना आपको आगे करने की रुचि भी नहीं होती, पहले बोल चुका है ना। इसलिए एकाध चीज में किसी न किसी में थोड़ा बहुत अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आपको उत्तरवर्ती जो उत्कृष्ट समाधियों के प्रति, उत्कृष्ट परिधान के प्रति निराकांक्ष, निरपेक्ष, निर्दिशय भक्ति के लिए आवश्यक है। ये पूर्व में कहा चुका, चाहे भक्ति हो ईश्वर प्रणिधानाद्वा या समाधि मार्ग हो, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ साधनों को प्राप्त करने के लिए पूर्व साधन का किंचित अंश मात्र में भी अनुभव होना कम से कम आवश्यक है। उसके लिए लोग प्रयास करते हैं, और जिसको थोड़ा बहुत झलक मिल जाता है ना, वो इस मार्ग का पागल हो जाता है। जिस किसी का भी मार्ग का उसका लाभ मिल गया, थोड़ा सा भी अनुभूति आ जाए, फिर वो उस मार्ग में आगे बढ़ेगा ही, वो कभी रुक नहीं सकता। कोई रोकेगा तो नहीं रुकने वाला। और आश्चर्य है, जो उस मार्ग इतनी उत्सुकता से चलता है ना, उसको रास्ते में कहीं रुकावट भी नहीं आती। अपने यहां ऐसे लोग संयोग होते जाते हैं, मिलते जाते हैं, और उसको आगे बढ़ाते ही जाएंगे। और वैराग्य के कारण बनते रहता है, उत्तरोत्तर वैराग्य भी बढ़ते ही रहेगा। यदि मान लीजिए आपके अंदर लोकेशना वित्तेषणा बढ़ रहा है, तो समझ लीजिएगा आपका साधना समाप्त हो गई। इस जन्म में इतनी ही साधना थी जितनी हो गई, और आगे इस जन्म में आपकी साधना होने वाला नहीं है। इसलिए वित्तेषणा और लोकेशना का जो है वासना जागृत हो जाती है। यदि वैराग्य बढ़ रहा है, वित्तेषणा लोकेशना से रहित होकर आगे बढ़ पा रहे हैं, और पुत्रेश्वर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तब तो समझ लीजिएगा कि आप साधना में आगे बढ़ रहे हैं, और इस जन्म में और भी साधना संभव है। लेकिन जो आते हैं पहले सुनने को, पढ़ने के लिए, उसी समय संकल्प करके आ जाते हैं, हम आचार्य करेंगे इसीलिए कि हमको कहीं ना कहीं गद्दी मिलना है।
गद्दी के लिए ही आचार्य कर रहा है, वो तो गया, वो तो परीक्षा के लिए क्यों सुन रहा है। इसलिए अपने आप में तुलनात्मक अध्ययन करके समझना पड़ता है कि ये समापत्तियों का इतना वर्णन क्यों कर रही योग सूत्र का, रहस्य को समझना चाहिए। सबसे पहले उसमें गिना रहे, देखिए, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही। तत्र उन चतुर्विधि, जो मुख्य रूप में चतुर्विधि है ना, विचार, वितर्क, विचार, सानंद और शास्त्रता, उसे फिर वेद आपने किया था, सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार, उसे सवितर्क को ले रहे हैं पहले। शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा त्रयाणाम परस्पर तादात्म्य गोचरा। इन तीनों का शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का विकल्प, विकल्प में ये है या नहीं है ऐसा अर्थ है ना। यहाँ पर वो व्याकरण का विकल्प नहीं, लोप विकल्प से हो गया, एक बार लोप होता है, एक बार नहीं होता है ना, ऐसा होता है व्याकरण में। अन्यत्र विकल्प का मतलब द्वंद्व में पड़ गया। विकल्प का मतलब क्या, चाहे ये करो चाहे वो करो, ऐसा अर्थ लेते लोग व्यवहार में भी, लेकिन यहां विकल्प का ये अर्थ नहीं है। विशिष्ट रूपेण कल्पयति बोधयति विकल्प। कि विशिष्टम, शब्द विशिष्टम, अर्थ विशिष्टम, ज्ञान विशिष्टं च बोधयति, ज्ञान शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही शब्द प्रयोग। तीनों का परस्पर तादात्म्य विषय है। यहां पर शब्द, अर्थ और ज्ञान, तीनों में से किसी को भी अलग करके आप ग्रहण नहीं करते। जब तक ये विषय है मैं अलग हूं है, ऐसा नहीं, वो समाधि नहीं है, वो तो पशुवृत्ति है। उसी का नाम मूढ़ वृत्ति में लिया, मूढ़ भूमि, विक्षिप्त भूमि। क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त में यही होता है, वो अलग है, मैं अलग हूं। एकाग्र भूमि में ऐसा नहीं है। शब्द, शब्द बोधि विषय ग्राह्य और ग्रहिता, जो ज्ञान रूपा, ये तीनों का अभेद हो गया, तादात्म्य हो गया परस्पर। भिन्नत्व विभक्तत्व ग्रहण नहीं कर सकते आप। मैं ही घट हो गया, जैसा ना मैं भैंस है ना, भैंस हो हम में, मैं ही भैंस हो गया। बोलते हैं मेरे को तो बड़े बड़े सींग आ गए, बाहर नहीं आ सकता, यदि भी शरीर तो वही है, लेकिन ऐसे आप उसकी चित्त भैंस आकार रूप में भाषित होने लग गया। अब देवदत्त आकार पर भाषित नहीं हो रहा है, इसको तदाकारण आभास कहते। तदाकार को सही प्राप्त, सबके चित्त जा रहा है, तदाकार को प्राप्त हो रहा है, लेकिन तदाकार को प्राप्त होने मात्र से काम नहीं चला, तदाकार रूप में भाषित भी हो जाए, वो तो सर्वत्र वो समापत्ति है। लेकिन सभी का संबंध भी होते हैं, सभी का तदाकारता को प्राप्त होना भी संभव है, लेकिन ज्ञानों से सामान्य ज्ञान हुआ करता है, विशिष्ट ज्ञान नहीं होता। विशिष्ट तब होगा जब शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों के तीनों परस्पर तादात्म्य भाव को प्राप्त हो जाने का नाम विकल्प। इनसे संकीर्णा, संकीर्णा विकल्प तुल्या मिश्रितावस्था। परसता मन का मतलब मिश्रिता, संकीर्ण माने मिश्रित है, ऐसी जो समापत्ति का नाम सवितर्का समापत्ति। ये सवितर निर्वितर्क, सविचार निर्विचार आपकी चतुर्विध संप्रज्ञा समाधि है। उन समाधियों का बीच में से सबसे पहले आपको सवितर्क समाधि का वर्णन करते हुए सूत्र बना दिया। तद यथा दृष्टांत से भाष्यकर उठा रहे, देखिए समझा रहे हैं। यथा गौरिति शब्द, गौहु एक शब्द, ग औ विसर्ग, गौहु एक शब्द है। और बाहर दुनिया में आप देखेंगे तो गौरिति अर्थ बाहर में है वस्तु, सींग वाली है, बेसिंग वाली है, थन वाली है, दूध देने वाली, नहीं देने वाली, अनेक प्रकार की, लाल पीला काला रंग वाली। एक बाह्य पदार्थ है, हाड़ मांस का एक पिंड विशेष, वो गौ है। और तीसरा गौरिति ज्ञानम, शब्द भी बाहर से आया, किसी के मुंह से निकला, कान में गया, ठप हो गया, वो तो खत्म। अर्थ भी अपने जगह पर है, वो भी विनाशी है, लेकिन शब्द जो सुना था और बाह्य अर्थ, उनके माध्यम से जो गृहीत पदार्थ भीतर में जो ज्ञान विशेष हुआ है,
वह शब्द का मरने के बाद भी रह जाता है, बाह्य पदार्थ के मरने के बाद भी रह जाता है। लेकिन तीनों हो, बाहर में अर्थ भी हो, उस समय शब्द भी ग्रहण हो रहा हो, और तदाकार रूपेण भाषित तो आप भी गौ आकार रूपेण अपने चित्त में आभास होता हो, तीनों हो एक साथ तादात्म्य कर मिश्रित भाव से। इति अविभागेन विभक्ताना, आगे ना अविभागेन विभक्ताना, विभागेन विभक्त तो है ही, बाहर वो है, वो अर्थ भी है, शब्द भी आया चला गया, ज्ञान भी हमारा अंदर है, नहीं वो अंदर अलग रह गया, वो बाहर अलग रह गया, ये अलग शब्द अलग हो गया, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए। अनुभूति कैसी हो? तदाकारेण आभास, अब यहां स्पष्ट हो रहा है आपको। तदाकारणता प्राप्त होना अलग चीज है, उपरक्तता अलग चीज है। तदाकरण आभास होने का मतलब क्या? कद अविभागेन, लेकिन है कैसे वास्तव में वो? विभागानाम अपि विभक्तानाम अपि, है तो विभक्त, विभक्तानाम अपि अविभागेन ग्रहणम दृष्टम। अविभाग पूर्वक लोग दुनिया में ग्रहण करते हैं, यही अनुभव सिद्ध है। इसलिए कई बार ऐसे होता है, जब तक ये तीनों विभक्त बने रहते हैं, आपके मन में उस विषय में अनेक प्रकार का संशय रहता है, और आपको उस विषय में जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान के बारे में संशय, क्या मैं इसको ठीक से जान रहा हूं कि नहीं जान रहा। और जिस दिन आपको सम्यक ज्ञान हो जाए, बहुत खुश होते हैं, आज हमने जान लिया ये क्या चीज है, बड़े दिनों से दिमाग लगा रहा था, अनेकों से पूछा, अब दिमाग में आ गई बात, समझ में आ गई। वो जो खुशी मनाता है सम्यक समझने पर, वो सम्यक समझना जो चीज होता है, वो इस समापत्ति के बिना नहीं होता। उससे पहले आप वस्तु का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, बारंबार प्रत्यक्ष भी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी उसे सम्यक ज्ञान नहीं होता। जिस विभक्त शब्द, अर्थ और स्वांत कर्ण वृत्ति में जन्य जो ज्ञान, इन तीनों का अविभाग रूपेण अनुभूति न हो, चित्त में आभास न हो, तब तक उस वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, आपको उससे आनंद नहीं हो सकता है। लेकिन यह भी बहुत निम्न कोटि की बात कर रहे हैं, ये बहुत नीचे वाला मामला है। विभज्यमानाश्च अन्ये, विभज्यमानाश्च अलग कर, विभज्यमानाः, वे विभक्त कैसे जाना आपने? क्योंकि अन्य शब्द धर्म, अन्य अर्थ धर्म, अन्य विज्ञान धर्म इति एतेषां विभक्त पंथा। क्योंकि दुनिया में ये विभक्त होता हुआ ही अनुभव में आ रहे हैं हमें, क्योंकि जान रहे हैं लोग शब्द का स्वरूप अलग है। कोई अपने वाणी, वो अर्थ के बिना भी हो सकता है ना। यदि सदा ही अविभक्त होते तो अर्थ के बिना शब्द बोलना ही नहीं चाहिए। अब हम गौ बोल रहे, सामने गाय तो है नहीं। हाँ, गाय जैसे आदमी कोई बैठा होगा, लेकिन गाय तो नहीं है ना यहाँ पे। आप लोगों में से बहुत ऐसे होंगे जो गाय जैसे हैं, लेकिन गाय नहीं है कोई। इसलिए कहें यहां फिर भी गौ शब्द बार बार प्रयोग किया जा रहा है, तो अर्थ के बिना भी प्रयोग हो गया कि नहीं हो गया? और शब्द के बिना भी अर्थबोध हो सकता है। सामने वस्तु दिखाई दिया, कोई शब्द बोल नहीं रहा है, लेकिन आप जान दिए गाय है। ये तीनों ऐसी चीजें हैं परस्पर, और शब्द भी नहीं है, किसने बोला नहीं, अर्थ भी नहीं, अंदर से किसी कारणवश स्मृति आ गई, वस्तु ज्ञान आ गया, सामने गो ज्ञान आ गया। इसलिए है ये तीनों अलग अलग स्वरूप वाले। शब्द धर्मा अन्य, अर्थ धर्मा अन्य, विज्ञान धर्माच अन्य इति एतेषां विभक्त पंथाः। यह तो विभक्त होकर के सर्वत्र प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनकी समाधि, ये तो गो विषयक समाधि हो गई, तब माना जाएगा जब ये तीन अविभक्त रूपेण आपका अनुभव में आ जाए। ये तो गौरव एक बाई एक स्थूल दृष्टांत लेकर के समझा रहे हैं। तत्र समापन्नस्य योगिनः, यद्यपि सब विभज्यमाना संतो विभक्ता पंथाः, तथापि तत्र तादृशत्रय, तीनों में त्रिषु अपि समापन्नस्य योगिनः यो गवाद्यर्थः समाधि प्रज्ञायां समारूढ़ः सचेत शब्दार्थ ज्ञान विकल्पान विद्ध उपावर्तते सा संकीर्णा समापत्ति सवितर्का इत्युच्यते। जब
ऐसे विषय में शब्द अर्थ और ज्ञान के में जाकर इनमें समापन जो योगी है, विकल्पित भेदयुक्त जो है गवादी अर्थों में जब समापन्न हो जाए योगी, अर्थात तद्रूपाकारेण परिणत होता हुआ तदाकारेण भाषित जब होने लगता है योगी, तब जो गौवाद्यर्थ समाधि प्रज्ञान समारूढ़, जो गौरूपी अर्थ, गौरूपी शब्द, गौरूपी ज्ञान, ये तीनों के तीनों जो समाधि प्रज्ञा में परस्पर तादात्म्य होता हुआ समारूढ़ हो जाते हैं, सचेत यदि वह उस समय समारूढ़ जो प्रज्ञा है उस समय वह शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पानुविद्य स्यात्, शब्द अर्थ और ज्ञान का परस्पर एक दूसरे से तादात्म्य होकर के एकीभूत होकर के, अनुविद माने एकीभूत होकर के अनुभव में आता हो, उपस्थित हो, उपावर्तते उपस्थित हो जावे, सा उस समाधि का नाम संकीर्णा समापत्ति सवितर्क है। उस संकीर्ण समापत्ति और सवितर्क समापत्ति भी कहते हैं। वितर्क माने विशेषण तर्क्यते, ज्ञायते, भेद रूपेण स्थितमपि अभेद रूपेण ज्ञायते इति वितर्क। संकीर्णा मिश्र परस्पर तादात्म्यं प्राप्त है इत्यर्थः। आज संकीर्णा समापत्ति कहो या सवितर्का समापत्ति कहो, सब पर्यायवाची है। और यदा पुनः शब्द संकेत स्मृति परिशुद्धौ श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प शून्यायाम समाधि प्रज्ञायाम सर्वमात्रेण अवसितो अर्थः तत्स्वरूपाकार मात्रतयैव अवच्छिद्यते साच निर्वितर्का समापत्ति। उसका ठीक दूसरा स्वरूप ले रहे हैं। शब्द संकेत की स्मृति परिशुद्ध हो, शब्द संकेत की उसे जो स्मृति थी वह हट गया, वह नहीं रह गया, अर्थात शब्द अनुल्लेखी रहा, केवल अर्थ है, अर्थजन्य ज्ञान है, अर्थ ज्ञान आकार रूपेण भाषित हो गया, अर्थ और ज्ञान दो ही केवल तादात्म्य को प्राप्त हो गया। शब्द संकेत अन्ना उसकी स्मृति दोनों ही नहीं, शब्द संकेत तो साक्षात भी नहीं रहा श्रोत इंद्रिय में और उसकी स्मृति तक नहीं रह गया, केवल अर्थाभास हुआ, अर्थ ही केवल चित्त में तदाकरण प्राप्त कर रहा है, शब्द अनुल्लेखी उसको कहते हैं। उसको संज्ञा शब्द संकेत स्मृति परिशुद्ध हो, कि सूत्रकार के लिए इतना है ना, स्मृति परिशुद्ध हो। स्मृति किसकी स्मृति परिशुद्धि हो गई? परिशुद्धि माने हट गई, खत्म हो गई, नहीं रह गई। किसकी स्मृति नहीं रह गई? कहते शब्द स्मृति। अर्थ है, अर्थ ज्ञान भी है, लेकिन वो दोनों के दोनों तादात्म्य में, पहले 3 का तादात्म्य था, अब 2 का तादात्म्य। ये करें शब्द संकेत स्मृति परिशुद्ध हो, श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प शून्यायाम, और श्रुत ज्ञान भी नहीं, अनुमान ज्ञान भी नहीं, अर्थात अन्य कारणों से, क्योंकि 3 ही हमारे यहां मत है ना, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द, 3 ही प्रमाण माना गया है, अर्थात अन्य प्रमाण से जन्य भी नहीं होनी चाहिए। श्रुतानुमान से जन्य न हो, मतलब श्रुत ज्ञान भी ना हो, अनुमान ज्ञान भी ना हो का मतलब अन्य प्रमाण से जन्य न हो, और फिर भी अर्थाभास हो रहा है। शब्द रूपी पूर्व में जो सवितर्क समाधि का आधार होता, शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों में से शब्द नहीं रह गया, और जो अर्थ विशिष्ट ज्ञान आभास है इस समय में, वो अर्थ विशिष्ट ज्ञान का जो भाषण है वह भाषण भी शब्द जन्य भी ना हो और अनुमान जन्य भी ना हो, अर्थ अन्य प्रमाण जन्य ना हो, इसे श्रुतानुमान ज्ञान विकल्प शून्यायाम समाधि प्रज्ञायाम, तादृश समाधि प्रज्ञा में जो स्वरूप मात्रेण अवस्थितो अर्थः, वहां क्या रह गया है? स्वरूप मात्र से शब्द रहित होकर के, लिंगादि सहकारी कारणों से रहित होकर के अवस्थित अर्थ है, तत्स्वरूपाकार मात्र। उस अर्थाकार मात्र रूपेण ज्ञान जब भाषित होने लगे, चित्त जब भाषित होने लग जाए, तो यही अवचितते साच समाधि प्रज्ञा निर्वितर्का समापत्ति ही तत्परम प्रत्यक्ष, इसी को परम प्रत्यक्ष। आगे ना व्यवसाय और अनुव्यवसाय में अंतर समझ में आ रही ना, वो व्यवसाय जैसा हो गया, ये अनुव्यव जैसा हो गया। तच्च श्रुतानुमान और बीजम, और यही जो है अंदर दृढ़ रह करके भविष्य में
श्रुत ज्ञान का पुनरुत्पत्ति के लिए अनुमान ज्ञान आदियों के बीज बन जाता है, कारण बन जाता है। न च श्रुतानुमान ज्ञान सहभूतम तदर्शनम, ध्यान रखिएगा, श्रुत के साथ नहीं हो सकता, अनुमान के साथ भी एतार्श निर्वृत्तक समापत्ति का मामला नहीं है। तस्माद असंकीर्णम प्रमाणांतरेण, इसलिए प्रमाणांतर से संकीर्ण नहीं है। ऐसा जो योगिनः निर्वितर्क समाजम दर्शनमिति, योगी के अंदर होने वाले जो निर्वितर्क समाज जन्य जो दर्शन है वह प्रमाणांतर से असंकीर्ण होने से इसका नाम निर्वितर्का हो गया। निर्वितर्काया समापत्तिरस्याः सूत्र लक्षण द्योत्यते, इसी निर्वितर्क का समापत्ति का ही लक्षण को सूत्र के द्वारा संकेत में कथन किया जा रहा है। स्मृति परिशुद्धौ सर्वशून्य वर्तमात्र निर्भाषा निर्वितर्का इति।